दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे इवेंट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, लैरी वॉल्टर्स एक ट्रक ड्राइवर थे जो नॉर्थ कैलिफोर्निया में रहते थे। उनका सपना एक पायलट बनने का था, लेकिन जब उन्होंने एयर फोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की तो उनकी आंखों की कमजोर रोशनी की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर एयरप्लेन नहीं उड़ा सकते तो खुद ही एक फ्लाइंग मशीन बनाई जाए। उन्होंने गार्डन की एक प्लास्टिक चेयर ली जिस पर 45 वेदर बलून्स जो हीलियम से भरे थे उन्हें बांध दिया। साथ में एक बीबी गन, कुछ स्नैक्स, एक रेडियो और पैरासूट भी लिया। प्लान ये था कि वो धीरे धीरे हवा में उड़ेंगे और ऊपर जाकर व्यू देखेंगे, फिर बीबी गन से बलून्स फोड़कर नीचे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही बलून्स रिलीज किए गए, लैरी तेज स्पीड से 15,000 फीट लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर चले गए। वो लॉस एंजलिस के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जोन में पहुंच गए जहां से कमर्शियल प्लेन्स गुजरती हैं। एक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि उसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक आदमी को उड़ता हुआ देखा है। लैरी वहां ऊपर 45 मिनट तक रहे। जब उन्होंने कुछ बलून्स को बीबी गन से फोड़ा तो चेयर धीरे धीरे नीचे आ गई। लैंडिंग के बाद एयर स्पेस रूल्स तोड़ने के लिए उन्हें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो कुछ ही दिनों में छूट गए, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक हीरो बना दिया। लोग उन्हें लॉन चेयर लैरी कहने लगे। उनके कई टीवी इंटरव्यूज हुए और एडवेंचर सीकर्स के बीच वो एक इंस्पिरेशन बन गए। नंबर 2, 1848 में एक ब्रिटिश नेवी का शिप HMS डीडलस साउथ अटलांटिक ओशन में सफर कर रहा था। तभी उसके क्रू ने एक ऐसा क्रिएचर देखा जो पहले किसी रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं किया गया था। शिप के कैप्टन पीटर मकाय ने अपनी लॉग बुक में लिखा कि उन्होंने और उनके ऑफिसर्स ने एक बहुत लंबा ब्लैक स्नेक जैसा प्राणी देखा है जो पानी के ऊपर से सीधा उठकर जा रहा था। वो प्राणी 20 मिनट तक शिप के बिल्कुल पास दिखाई दिया। कैप्टन ने यह भी लिखा कि उस प्राणी की लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा थी और उसकी कोई फिन या फ्लिपर नहीं थी, मतलब वो किसी नॉन फिश जैसा नहीं था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे शिप के ऑफिसर्स और कुछ सेलर्स ने देखा था। उन्होंने क्लियरली लिखा कि वो कोई व्हेल या डॉल्फिन नहीं था और उसका मूवमेंट भी एकदम अलग था। जब ये रिपोर्ट ब्रिटेन पहुंची तो साइंटिफिक वर्ल्ड में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने मान लिया कि शायद डीप सी में ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो अब तक हमने नहीं देखे, लेकिन कई साइंटिस्ट ने इस रिपोर्ट पर शक भी किया। उनका कहना था कि शायद वो लोग किसी व्हेल को गलत समझ बैठे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये रिपोर्ट एक ट्रेन्ड नेवी कैप्टन और ऑफिसर्स ने दी थी। ऐसे लोग जो समुद्र में सालों से काम कर रहे थे और हर तरह के क्रिएचर्स देख चुके थे। फिर भी उन्होंने कहा कि ये कुछ अलग ही था। आज भी वो साइटिंग्स एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। नंबर 3, 1930s के दौरान अमेरिका में एक ऐसी घटना सामने आई जो लोगों के सोच से भी परे थी। ये पूरी कहानी कार्ल टैंजलर और एक लड़की एलेना डी होयोस से जुड़ी है। असल में कार्ल टैंजलर एक जर्मन बॉर्न रेडियोलॉजिस्ट था जो फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात एक यंग क्यूबन लड़की एलेना डी होयोस से हुई जो टीबी की पेशेंट थी। एलेना बहुत खूबसूरत थी। कार्ल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। कार्ल का मानना था कि एलेना उसी लड़की का रूप थी जिसे वो बचपन से अपने सपनों में देखता आया था। उसने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन 1931 में एलेना की मौत हो गई। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के होश उड़ा दिए। कार्ल ने एलेना के लिए एक मकबरा बनवाया और उससे रेगुलरली मिलने जाने लगा। कुछ
कुछ महीने बाद उसने सीक्रेटली एलेना की डेड बॉडी को कब्र से निकाल लिया और अपने घर ले आया। इसके बाद 7 साल तक कार्ल एलेना की डेड बॉडी के साथ रहता रहा। उसने उसकी बॉडी को वायर, प्लास्टर, वैक्स और ग्लास आई से प्रिजर्व करना शुरू किया। उसकी स्किन सड़ रही थी, लेकिन कार्ल उसे कपड़े और विग से कवर कर देता। जल्द ही एलेना की फैमिली को कार्ल पर शक होने लगा। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस कार्ल के घर पहुंची तो पुलिस ने एलेना की प्रिजर्व बॉडी एक ऐसे स्टेट में देखी जो नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। कार्ल को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके ऊपर सीरियस चार्जेस नहीं लग पाए। लोग इस केस से शॉक में थे। आज भी कार्ल टैंजलर का ये केस दुनिया के सबसे डरावने और अजीब लव स्टोरीज में से एक माना जाता है। नंबर 4, 1989 में हवाई के पास से एक छोटी कार्गो फ्लाइट उड़ रही थी। इस फ्लाइट में सिर्फ 2 लोग थे, एक पायलट और एक को पायलट। प्लेन का नाम बीचक्राफ्ट 18 था। ये प्लेन सिर्फ कार्गो ले जाने वाला प्लेन था। जब ये प्लेन हवाई के मोलोकाई आइलैंड के पास था, तब अचानक हवा में उस प्लेन का फ्रंट कार्गो डोर खुल गया। डोर खुलते ही प्लेन में बहुत जोर से हवा एंटर हुई, इतनी तेज कि पायलट और को पायलट दोनों कॉकपिट से बाहर उड़ गए। दोनों हवा से सीधा नीचे ओशन में गिर गए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि प्लेन में अब कोई नहीं था, उसे कोई उड़ा नहीं रहा था। फिर भी वो प्लेन हवा में कुछ देर तक उड़ता रहा और उसके बाद बिल्कुल स्मूथली एक खुले मैदान में लैंड कर गया। ना ज्यादा डैमेज हुआ, ना एक्सप्लोजन। प्लेन ऑलमोस्ट सेफ था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब डोर खुले, प्रेशर इतना बदल गया कि दोनों लोग लिटरली सीट से निकलकर बाहर उड़ गए और प्लेन की फ्लाइंग कंडीशन ऐसी थी कि वो बैलेंस में आ गया और धीरे धीरे नीचे आ गया। ये दुनिया के एविएशन हिस्ट्री के सबसे अजीबोगरीब हादसों में से एक था, जहां प्लेन बिना पायलट के लैंड हो गया, लेकिन पायलट और को पायलट नहीं बच पाए। इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई। नंबर 5, 30 अक्टूबर 1938 को एक पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम ने एक फिक्शनल एलियन इन्वेजन की कहानी को इस तरह से ब्रॉडकास्ट किया कि हजारों लोगों ने उसे सच समझ लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि कई लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुनने के बाद अपना घर छोड़कर भाग गए। असल में ऑर्सन वेल्स नाम के एक यंग डायरेक्टर ने H.G. वेल्स के नॉवेल द वॉर ऑफ द वर्ल्ड को CBS रेडियो पर अडेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इसे एक न्यूज बुलेटिन स्टाइल में प्रेजेंट किया, जैसे रियल टाइम में कुछ हो रहा हो। शो में बोला गया कि न्यू जर्सी में एक एलियन स्पेसशिप गिरी है और उन्होंने अटैक शुरू कर दिया है। कई लोगों ने ये शो बीच में सुना और उन्हें लगा कि ये असली खबर है, जिससे पैनिक मच गया। लोग पैनिक में अपने घर छोड़कर भागने लगे। कई जगह पर लोग चर्चेस में प्रेयर करने लगे। इमरजेंसी सर्विसेज के पास फोन कॉल्स की भरमार हो गई। हालांकि अगले दिन न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट को क्लैरिफाई किया। ये इवेंट एक अर्ली एग्जाम्पल था फेक न्यूज इफेक्ट का, जहां लोग बिना वेरीफाई किए विश्वास कर लेते थे। नंबर 6, 1940s में एक अमेरिकन लेडी हेनरिएटा लैक्स को सर्विकल कैंसर था। एक दिन जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई तो उस वक्त डॉक्टर्स ने उसके कैंसरस सेल्स का एक छोटा सैंपल ले लिया, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसके सेल्स पर रिसर्च की तो उन्हें एक बहुत ही अजीब बात पता चली। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स थोड़े टाइम बाद मर जाते हैं, लेकिन हेनरिएटा के कैंसर सेल्स कभी मरते ही नहीं थे। वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे थे। ये दुनिया के पहले ऐसे ह्यूमन सेल्स थे जो लैब में अमर हो गए थे। बाद में उन सेल्स को हैला सेल्स कहा जाने लगा। साइंटिस्ट ने इन हैला सेल्स का यूज करके कई बड़े मेडिकल डिस्कवरीज किए। आज भी दुनिया भर के लेबोरेटरीज में हैला सेल्स यूज किए जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू थोड़ा डिस्टर्बिंग है। असल में हेनरिएटा और उसके परिवार को उस
वक्त तक पता भी नहीं था कि उनके सेल्स दुनिया भर में यूज हो रहे हैं। उन्हें ना पैसा मिला ना ही क्रेडिट। कई साल बाद जब उनके परिवार को ये बात पता चली तो उन्होंने एथिकल क्वेश्चंस उठाए कि बिना इजाजत किसी के शरीर का हिस्सा लेकर दुनिया भर में यूज करना क्या सही है। नंबर 7, साउथ कोरिया के जिंदो आइलैंड में हर साल एक ऐसी घटना होती है जिसे लोग पहली नजर में एक चमत्कार मानते हैं। असल में वहाँ के समुंदर का पानी अचानक 2 आइलैंड के बीच से हट जाता है और एक नैरो रोड दिखाई देने लगती है, जैसे समुंदर 2 हिस्सों में बट गया हो। हर साल कुछ दिनों के लिए जिंदो आइलैंड और मोडो आइलैंड के बीच में लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी एक सड़क जैसी लैंड दिखाई देने लगती है, जिसमें लोग पैदल चल के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकते हैं। इस इवेंट को देखने के लिए हर साल हजारों लोग साउथ कोरिया में इस जगह पर इकट्ठा होते हैं। गवर्नमेंट ने इस नेचुरल इवेंट को सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जिसे वो जिंदो सी पार्टिंग फेस्टिवल कहते हैं। साइंस कहता है कि ये सब टाइड और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, जबकि लोकल लोग इस घटना को एक डिवाइन मूवमेंट मानते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।